इसका शेप आपको प्रेडिक्ट करना है। वेस्पर को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल आपके पास है NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अगर आपको कैटेगरी पता है, मैं बस कैटेगरी बना रहा हूँ, आप शेप बता देंगे खुद से। जरा मुझे बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, मुझे बताओ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, मैं सेंट्रल एटम को कैसे लिख के चलता हूँ? A से लिखा मैंने। अच्छा बताओ सराउंडिंग एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। कितने हैं? 2 है। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा साथ में? B2। ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब बात तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक मुझे ये ना पता चले कि इस पर लोन पेयर था या नहीं था, ठीक है, वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, कुल मिला के ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक है। मुझे बताओ नाइट्रोजन ग्रुप 15 का। अच्छा नाइट्रोजन के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सर नाइट्रोजन आपको देखने को मिल रहा है ग्रुप 15 का, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5। कितने थे? 5। अच्छा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? 6। 6 में से कितने शेयर कर रखे होंगे? 4। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर होंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ 4 शेयर होंगे, ठीक है। 4 शेयर हो गए। कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हो गए। ध्यान से सुनना बात को, कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हो गए, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर 4 शेयर किए तो बचे कितने? 2। 2 का कितना बचेगा? एक लोन पेयर। क्या बचेगा? एक लोन पेयर। बताओ कैसा हो जाएगा? AB2L। AB2 दोबारा देखो कैसे, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था, अभी तो ऐसे मान के चलो, अदरवाइज ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे होता, बट फिलहाल के लिए आप ज्योमेट्री के हिसाब से ऐसा चल सकते हो। नाइट्रोजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5, एक नेगेटिव का मतलब 6। 6 में से कितने शेयर कर लिए? 4। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, याद रखना आपको, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ठीक है। शेयर कर लिए, कितने बच गए? 2। 2 का एक लॉन, ये बच गया AB2L। बताओ ये AB2L किस कैटेगरी का है? स्टीरिक नंबर देखो, स्टीरिक नंबर 3 होगा, मतलब ये ट्राइगोनल प्लानर की कैटेगरी का था, तो उसमें एक ही कैटेगरी था, वो कौन सा था? बेंट। कौन सा था? बेंट। बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? बेंट शेप, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है ये N+1O। ये नेगेटिव इस पे लगा के चलते हैं हम, आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज ये ऐसा बेंट शेप, कैसा हो जाएगा? बेंट शेप हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए जी अगले वाले में बताइए, XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड। जरा मुझे बताइए जीनॉन कौन से ग्रुप का? ग्रुप 18 का। कौन से ग्रुप का? नोबल गैसेस का, ठीक। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8, सही है। अच्छा हेलोजन, फ्लोरीन लगा है साथ में, फ्लोरीन के साथ कितना शेयर होता है? एक ही शेयर होता है। बताओ 2 फ्लोरीन लगे तो 2 शेयर हो जाएंगे, कर लीजिए 2 शेयर। कितने बचेंगे? 8 में से 2 शेयर करने के बाद 6। 6 के कितने लॉन पेयर बचेंगे? 3। अब मुझे बताओ ये दिखने में कैसा लग रहा है? जरा इसकी कैटेगरी देखो, क्या ये AB2 लग रहा है? हाँ AB2 तो मेरे को लग ही रहा है, सही है ना, लेकिन लॉन पेयर देखने के बगैर तो काम होगा नहीं। कितने लॉन पेयर आ गए? 3 लॉन पेयर आ गए, तो मतलब AB2L3। 3 लॉन पेयर क्यों आए? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, एक फ्लोरीन के साथ 1 शेयर होता है, 2 फ्लोरीन के साथ 2 शेयर होंगे, 2 शेयर होने के बाद 6 बचे जो अनशेयर्ड थे, 6 के 3 लॉन पेयर, 6 के 3, तो ये कैसा हो गया? AB2L3। जरा बताओ इसका स्टीरिक नंबर कितना आएगा? 5। अच्छा ये AB2L3 5 स्टीरिक नंबर का है, मतलब ट्राइगोनल बाईपायरामिडल्स में से आप हटा के 3 लॉन पेयर लगा रहे हैं। बताओ कहाँ पे लगाते हो? अभी पढ़ा था हमने ऊपर कि अगर आपको 3 लॉन पेयर हटा के लगाने हैं तो वो हमने कहाँ पे लगा रखे थे? वो हमने इस तरीके से लगा रखे थे। कैसा हो जाता है ये शेप? लीनियर शेप। कैसा? लीनियर शेप। AB2L3, AB2 ये हो जाएगा लीनियर शेप, कुछ ऐसा। XE, ये F, ये भी F, ये कौन से वाले F बचे? एक्सियल वाले, ठीक है। और इक्वेटोरियल पे क्या बिठा दिया हमने? सिर्फ ये लॉन पेयर बिठा रखे हैं, ठीक है ना। सबसे स्टेबल ये है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी इसके अलावा भी है। मैं आपको ये बता दूं, क्या मैं एक्सियल से हटा के लॉन, हाँ लगा सकते हैं सर, क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन वो पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं होगी, वहाँ पे रिपल्शंस का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। सबसे स्टेबल ये होगा, ठीक है। जरा बताइए BrF3, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? ब्रोमीन ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये ग्रुप 17 का, आपको ग्रुप पता होना चाहिए। ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। जरा मुझे बताओ अपेरेंटली कैटेगरी कैसा दिख रहा है? दिखने में कैसा लग रहा है? AB3 लग रहा है, लेकिन ये काम तब तक अधूरा है जब तक क्या पता ना चले लॉन पेयर। बताओ 7 थे इसमें सेंट्रल में, 7 में से कितने शेयर किए हैं? 3। 3 शेयर कर लिए, कितने बच गए? 4। 4 के कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर, तो ये कैसा हो जाएगा? AB3L2। AB3 क्या ये स्टीरिक नंबर 5 से आ रहा है? हाँ बिल्कुल 5 से आ रहा है। बताओ कहाँ लगाते हैं आप 2 लॉन पेयर? 2 इक्वेटोरियल पे, कहाँ पे? और बाकी जो बचता है वो वैसे ही बताओ जरा कैसे बचता है, आपको ध्यान में होगा। ये BR था आपका, ये सिंगल इक्वेटोरियल ऐसे ही बचेगा, ये एक्सियल वाला, ये एक्सियल वाला, और यहाँ पे आके क्या लगा देंगे हम 2, और ये कैसा हो जाता है? बेंट टी शेप। एक्चुअली में टी नहीं होता, थोड़ा सा बेंट टी होता है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 से थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए हो जाएगा बेंट टी शेप का, ठीक है ना। ये बात आपको पता है तब मजे वाली बात है, वरना नहीं है, ठीक है। जरा बताइए ClF3 मुझे बताओ क्लोरीन फिर से कौन से ग्रुप का? 17 का। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से कितने? 7, सही है, ठीक। अच्छा मुझे बता दो ये दिखने में कैसा लग रहा है? AB3 तो लग ही रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ 7 वैलेंस में हो गए, कितने शेयर कर लिए? 3 शेयर कर लिए, कितने बच गए? 4 के कितने लॉन पेयर? तो ये कैसा हो जाएगा? AB3L2। सेम ही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? सेम बेंट टी शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? बेंट
टी शेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आओ इस वाले पे ज़रा बताना ध्यान से सुनते हुए। मुझे बताइए सल्फर ग्रुप 16 का कितने का? 16। ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप 16 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं। ठीक है, अच्छा बताइए ऊपर कितना नेगेटिव चल रहा है? कितने हो गए? माइनस का मतलब ऐड करने हैं, ठीक है ना, 8 हो गए। बताओ एक ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर होते हैं? 2 शेयर होते हैं। फिलहाल के लिए जैसा कर रहे हैं वैसे ही, अगर एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हुए तो 4 के साथ कितने हो गए? 8 हो गए। क्या कुछ बचा लोन पेयर? कुछ भी नहीं बचा। तो ये कैसा दिख रहा है? सिंपली AB4 दिख रहा है और कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। इसका मतलब ये होगा आइडियल टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? लोन पेयर तो कोई बचा ही नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा आइडियल टेट्राहेड्रल। ये ऐसा हो जाता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आप चाहो तो डबल बॉन्ड बना लो, चाहो तो सिंगल बॉन्ड बना के O पे नेगेटिव रख लो, ये ऐसे भी हो जाता है। ठीक, ये आइडियल टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल। ये हो जाएगा जी आपका टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, ज़रा ये बताइए CO3-2 बताओ कार्बन ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। ठीक है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? -2 भी तो ऊपर चल रहा है। कितने हो गए? 4 + 2 6 हो गया ना 6। बताओ एक ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर होते हैं? 2। 3 के साथ कितने होंगे? 6। मतलब सबके सब शेयर हो गए, कोई लोन पेयर बचा नहीं। तो ये कैसा दिखने में लग रहा है? AB3 कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल ऐसा लिखूंगा मैं, O नेगेटिव। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे, वो 2 शेयर होते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस तरीके से लेके चलो तो ऑक्सीजन के बॉन्ड तो 6 हो जाएंगे, कार्बन के 6 बॉन्ड हो जाएंगे। 6 बॉन्ड तो कार्बन बनाता ही नहीं, तो हमने क्या कर रखा है? नेगेटिव ऑक्सीजन पे लगा रखा है। ये मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल आपको शेप बताना है। सिर्फ शेप आपने बता दिया कि इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर शेप हो जाएगा। ठीक है, ये बता दीजिए आप खुद से ज़रा मुझे। ClF5 बता दीजिए, ज़रा सोचें ClF5 के बारे में सोचिए। दिखने में तो मेरे को ये लग ही रहा है ऐसा। अब आपको सिर्फ इतना सोचना, लोन पेयर था या नहीं था। शाबाश, एक लोन पेयर एक्सीलेंट है। एक लोन पेयर, बताइए क्यों? क्लोरीन ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। कितने शेयर किए? 7 में से 5। कितने बच गए? 2 का 1, तो कैसा हो गया? AB5L। बताओ AB5L किसकी कैटेगरी का है? AB6 का है। AB6 ऑक्टाहेड्रल था, एक हटा के एक लोन पेयर ले आया हूँ मैं, तो क्या बचा होगा? एक स्क्वायर बचा होगा और एक पायरामिड बचा होगा। दिखा रखा मैंने अभी तो। ठीक है, एक स्क्वायर बचा होगा और एक पायरामिड, तो क्या पढ़ते हैं इसको हम? स्क्वायर पायरामिडल। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा Cl, ये F, ये F, ये और एक F। चाहे नीचे की तरफ रख लो, ऊपर की तरफ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बन जाएगा आपका स्क्वायर पायरामिडल। स्क्वायर पायरामिड, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही आना चाहिए आपको, यही मेन चीज़ है, स्क्वायर पायरामिडल। ज़रा बताइए XeO3। ठीक, जीनॉन कौन से ग्रुप का? 18 का। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। बताओ कितने शेयर किए हैं? कैटेगरी बता दो और शेप बता दो। चलो कैटेगरी और शेप बता दो, मैं मान लूँगा फिर। शाबाश। AB3 बहुत अच्छे। AB3L कैसा शेप होगा? AB4 का पहला कैटेगरी पायरामिडल। कैसे हो जाएगा? पायरामिडल। देखो कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 8। कितने थे? बताओ ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर होते हैं? 2। 3 ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर हो जाएंगे? 6। कितने बचे होंगे? 2 के कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया AB3L। AB3 ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, दिमाग में बात पता होनी चाहिए आपको ये। ठीक है, तो बताओ ये आ जाएगा पायरामिडल। पायरामिडल कैसा होता है सर? पायरामिड में 3 बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ और लोन पेयर ऊपर की तरफ रख लीजिए आप ऐसा, और ये रख लीजिएगा लोन पेयर। इसको हम पढ़ते हैं पायरामिडल। कैसा हो जाएगा? पायरामिडल शेप हो जाएगा जी इसका। ठीक है, पायरामिडल। अच्छा जी, सो अब इस वेस्पर थ्योरी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, तो PYQ के फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो अब कर ही लेंगे हम, तो PYQ कर लेते हैं कुछ सॉल्व। कुछ JEE के और नीट के इन्वॉल्व किए मैंने। ठीक है, अच्छा सवाल आपके पास ये है कि बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी, आपको वेस्पर थ्योरी को ध्यान में रखते हुए चलना है, ज्योमेट्रीज को मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, सो हम वेस्पर लगा के चलेंगे और काम हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, XeF4 मैं कैटेगरी वाइज सिखा रहा हूँ, जैसे मैंने सिखा रखा। अदरवाइज इन मॉलिक्यूल्स को करने का तरीका ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से भी सॉल्व किए जाएं, बट क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी पढ़ नहीं रखा है, या जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो XeF4, अच्छा इसका मेरे को AB4 कैटेगरी तो अपेरेंटली दिख ही रहा है। ठीक है ना, इट्स वेरी अपेरेंट कि AB4 टाइप का ये देखने को मिल रहा है। नाउ दिस xenon बिलोंग्स टू ग्रुप 18, सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन xenon इज 8, और उन 8 में से 4 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, सो AB4 टाइप का हो गया। और 4 शेयर करने के बाद 4 बच गए, और 4 के हो गए 2 लोन पेयर, सो ये हो जाएगा आपका AB4L2। और आपको ध्यान में अगर होगा AB4L2 AB6 का कैटेगरी होता है, और AB4L2 आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाता है कुछ इस तरीके से। XeF4 आपका हो जाएगा, दिस इज F, दिस इज F, दिस इज F एंड दिस इज F, और ये 2 लोन पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, सो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। सो पहले का C के साथ मैच कर जाएगा। ओके, नंबर सेकेंड, देन SF4 सल्फर। AB4 तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, एक सेंट्रल एटम, 4 सराउंडिंग एटम। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6,
6 में से 4 शेयर कर रखे हैं, 2 बचे हैं और 2 का एक लोन पेयर। सो दिस बिकम्स AB4L। और AB4L AB5 का है। AB5 की पहली कैटेगरी जहां से आप सिंगल इक्वेटोरियल से हटा के बना सकते हैं और आपके पास सीसॉ शेप बन जाता है। अगर आपको ध्यान में हो कि जो आपका SF4 है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज SF4 और ये लोन पेयर देखने को मिल जाएगा। दिस इज सीसॉ बटरफ्लाई और के शेप और पाई शेप, ठीक है। तो इसको मैं सीसॉ के साथ मैच कर दूंगा। देन वी हैव ClF3। अच्छा, ये दिखने में मेरे को कैसा लग रहा है? AB3 तो मुझे लग ही रहा है। अब मैं लोन पेयर ढूंढूंगा। क्लोरीन ग्रुप 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 में से 3 शेयर कर लिए, 4 बच गए और 4 के 2 लोन पेयर। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे बात पता होनी चाहिए, तब जाके आप सवाल अप्रोच कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा, ये आ गया AB3L2। अब बताइए इस AB3L2 का शेप कैसा हो जाएगा? ये AB5 का है, मतलब 2 लोन पेयर लगाने, 2 इक्वेटोरियल पेयर लगा दूंगा तो आप देखेंगे बेंट टी शेप का हो जाता है। बेंट टी शेप कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा आपका Cl, ये F, दिस F और साथ में 2 लोन पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको हम पढ़ते हैं बेंट टी शेप, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अच्छा, देन वी हैव BF3। BF3 बोरॉन जो सिंपल सा है, AB3 टाइप का है और बोरॉन ग्रुप 13 का है। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज सिंपली AB3 टाइप ट्राइगोनल प्लानर। सो ये मैच कर दिया, ठीक है ना। सो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा आप मैच करके इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और जब भी आपको कम्पिटेटिव में सॉल्व करना होता है तो आपको चारों के चारों मैच नहीं करने होते। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपली 1-2 मैच करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका काम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप A वाले को अगर मैच करना चाहें तो A आपका टी शेप तीसरे के साथ आ गया था, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन कट गया। A तीसरे के साथ, B फोर्थ के साथ, C पहले के, अब D वाला देख लीजिए काम हो जाएगा। सो D आपका पहले के साथ था, D पहले के साथ तो ऑप्शन C। सो ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी JEE का PYQ है। अब बताइए आपको नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं सेंट्रल एटम पे, ये भी काफ़ी ईजी सा है। वी हैव XeF2। सो XeF2 मैंने ऐसे बना दिया। बताइए जीनोन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 शेयर कर लिए, 6 बच गए और 6 के कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 3 लोन पेयर। कुछ इस तरीके से ये मॉली में कैटेगरी लिख के चल लेता हूँ। सो दिस इज सिंपली AB2L3। सो इसमें 3 लोन पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये मैच कर जाएगा इसके साथ, तो ये पहले वाले के साथ, ये A के साथ मैच कर जाएगा। देन वी हैव XeO2F2। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 1 ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हो जाते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 शेयर हो जाएंगे और 2 फ्लोरीन के साथ 2 शेयर हो जाएंगे। कुल मिला के 6 शेयर हो गए और 6 में से 2 बच गए। सो 2 का एक लोन पेयर हो जाएगा। सो ये आपको AB4 देखने को लग रहा है। देखने में कैसे AB4 लग रहा है? सर 2 ऑक्सीजन थे, 2 फ्लोरीन थे, सराउंडिंग एटम 4 थे, तो मैंने AB4 लिख दिया और लोन पेयर बच गया एक। सो AB4L और एक लोन पेयर। सो इसका दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। सो B के साथ इसको मैच कर लूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद XeO3F2। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 3 शेयर कर लिया, 1 ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हो जाते हैं तो 3 ऑक्सीजन के साथ 6 शेयर हो जाएंगे और 2 फ्लोरीन के साथ 2 शेयर हो गए, टोटल 8 सबके सब शेयर हो गए। तो कुल मिला के सिंपली आपको देखने को मिलेगा AB5 टाइप का। AB5 कैसे? 3 ये थे और 2 ये थे, सराउंडिंग एटम 5 थे और कोई भी लोन पेयर नहीं था। और कोई भी लोन पेयर ना होने का मतलब है कि इसका 1 के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद XeF4। बताइए XeF4 बच गया, ये AB4 तो मुझे दिख ही रहा है साथ में। और लोन पेयर कितने? जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 शेयर कर लिए, 2 बच रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 के 2 लोन पेयर होंगे, तो L2। तो ये आ जाएगा आपका D के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। इसको देखते हो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। सो A का 1B एंड A का 1B आपको पहले और लास्ट में मिल रहा है, बाकी वाले मैंने कट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको B का देखने को मिल जाएगा, B का मिल रहा है आपको दूसरा। सो B का दूसरा लास्ट ऑप्शन में। सो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके आप खुद भी इसको सॉल्व करने के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मॉलिक्यूल दे रखा है, ये भी JEE का PYQ है, जिसके सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखे हैं। शेप कैसा होगा? ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा है कि AB3 3 बॉन्डिंग पेयर है और 2 लोन पेयर है, L2 टाइप का, ठीक है। सो आपको ये पता है AB3L2 कैसा हो जाता है, ये AB5 का कैटेगरी है एंड AB3L2 आपको देखने को मिल जाएगा बेंट टी शेप का। बेंट टी शेप, बेंट टी शेप में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, बेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 से कम हो जाते हैं रिपल्शंस के कारण। ये टी शेप दे रखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट में आपको ये बोल रखा है कि HOH का बॉन्ड एंगल 104.5 होता है। बिल्कुल ये आपको पता होगा कि जो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा आपको, दैट इज ड्यू टू दीज 2 लोन पेयर्स द नंबर ऑफ रिपल्शंस इंक्रीजेस एंड द एंगल चेंजेस फ्रॉम एन आइडियल एंगल विच शुड बी 109.5, वो होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल हो जाता है 104.5, ठीक है। अच्छा, ये जो 104.5 एंगल है, स्टेटमेंट 1 तो सही है इसका, ठीक है, असर्शन सही है। अच्छा, रीजन ये दे रखा है कि लोन पेयर रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर उतने रेपेल नहीं करते जितने लोन पेयर रेपेल करते हैं। और आपको इसका कारण भी पता होगा कि जो लोन पेयर होगा ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस
और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के कारण ये ज़्यादा रिपल्शन काज कर सकता है। दोनों बातें सही हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। सो ए ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज अगेन PYQ ऑफ जेई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी। आपको ये पूछ रखा है कि किस में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पे जब भी सवाल आ जाए या जब भी जनरली ऐसा सवाल करता है या PYQ में ऐसा सवाल जब भी बनाए तो हमेशा TBP ज्योमेट्री से सवाल बना लेता है, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल से। क्योंकि आपको ये पता है कि जो ट्राइगोनल बाईपायरामिडल ज्योमेट्री आपका होगा, मान लीजिए मैं AB5 टाइप के फॉर्म में लिख लूँ इसको अगर इस तरीके से और 2 पायरामिड लिख लूँ, तो आपको ये पता है कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वी हैव दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे, एंड दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, ये आपके एक्सियल बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स के बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड्स थोड़े से इलोंगेटेड हो जाते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं थोड़े से, ठीक है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड्स आपके हैं, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपके हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इनका बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड लेंथ लेस हो जाता है। दिस इज ड्यू टू परसेंटेज करेक्टर, ये परसेंटेज करेक्टर के कारण हो जाएगा। वो मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने के बाद भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई TBP ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है या किसी में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं तो वो सेम लेंथ के नहीं होते हैं। और ये जो ऑप्शन दे रखा है SF4, आपको पता है SF4 कैसे हो जाता है, सीसॉ। SF4 आपका कुछ इस तरीके से सीसॉ, बटरफ्लाई शेप, के शेप, पाई शेप का देखने को मिल जाएगा। इसमें ये वाले बॉन्ड लेंथ, ये एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड वाले बॉन्ड लेंथ अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। ये नीट में भी बहुत बार PYQ में रिपीट हो चुका है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SF4। बाकी वाले क्यों नहीं होंगे सर? XEF4 इज स्क्वायर प्लेनर, देख लीजिए स्क्वायर प्लेनर, सबके सब एक ही प्लेन में है, सबके सब एक ही प्लेन में और इक्वल रिपल्शन हर तरफ से देखने को मिल रहा है। इसमें सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब BF4 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगा। बोरॉन के पास 3 वैलेंस में होते हैं, एक नेगेटिव हो गया, 4 के 4 शेयर कर रखे हैं, कुल मिलाकर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आइडियल टेट्राहेड्रल है तो इसमें भी सारे के सारे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं। और SiF4 ये भी बिल्कुल टेट्राहेड्रल देखने को मिल जाएगा। सिलिकॉन ग्रुप 14 का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 शेयर कर रखे हैं, ये भी 4 टाइप का हो जाएगा और ये भी आपका टेट्राहेड्रल हो जाता है। कुल मिला के इसमें भी सारे के सारे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देन द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑप्शन फॉर II बॉन्ड एंगल इन I3 नेगेटिव। नाउ I3 नेगेटिव आपको कैसे देखने को मिल रहा है? वी हैव आयोडीन, दिस आयोडीन एंड दिस आयोडीन। सो वन ऑफ द आयोडीन विल बिहेव एज सेंट्रल एटम एंड द अदर 2 विल बिहेव एज सराउंडिंग एटम। नाउ I3 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि आयोडीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और एक नेगेटिव आने का मतलब 8 हो गए। मतलब 8 में से इसने कितने शेयर कर रखे होंगे? 8 में से 2 सराउंडिंग वाले आयोडीन्स के साथ 2 शेयर कर रखे होंगे और बचे कितने होंगे इसके पास? सो कुल मिला के ये AB2 तो दिख रहा है मेरे को, ये सेंट्रल वाला और 20 सराउंडिंग वाले, और लॉन पेयर बच गए 3। सो AB2L3, सो 3 लॉन पेयर बच गए। कुछ इस तरीके से AB2L3 देखने को मिल जाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर और लीनियर होने के कारण द बॉन्ड एंगल इज 180। सो लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल सिंपली कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लीनियर एंड बॉन्ड एंगल इज 180। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, देन इट सेज कि इनमें से कौन से हैं जो आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। आप कैटेगरी ढूंढ लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा रखा, तो आप वेस्पर के थ्रू ही सॉल्व करके चल रहे हैं हम, ठीक है। SO4 -2, बताइए सल्फर के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 ये हो गए, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर होते हैं, 4 ऑक्सीजन के साथ 4 ऑक्सीजन के साथ 8 शेयर हो गए होंगे। सो कुल मिला के कोई भी लॉन पेयर नहीं बचा है। दिस इज सिंपली AB4 टाइप, ठीक है। अच्छा, क्रोमियम के पास अपने इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 और ऊपर 2 नेगेटिव, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 ऑक्सीजन लगे, एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हो जाएंगे, 4 के साथ 8 शेयर हो जाएंगे। सो कुल मिला के कोई भी लॉन पेयर नहीं बचेगा, ये भी AB4 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब इन दोनों का शेप आपस में एक जैसा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो पहला वाला पेयर तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन तो बिल्कुल है। अच्छा, बी वाले पे देख लेते हैं। सिलिकॉन ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सो ये AB4 तो मेरे को देखने में लग ही रहा है, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 शेयर कर रखें, कोई लॉन पेयर नहीं होगा, तो सिंपली AB4, ठीक है। देन वी हैव टाइटेनियम। सो टाइटेनियम आपको, टाइटेनियम ग्रुप 4 का, ठीक है। सो टाइटेनियम आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 4 का, ग्रुप 4 का, ठीक है ना। कैसे? ग्रुप 1 हो जाता है आपका, ग्रुप 2 ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 का पहला मेंबर आपको देखने को मिल जाता है 3D सीरीज का स्कैंडियम। स्कैंडियम के आगे टाइटेनियम होता है, सो ये 4th ग्रुप का होता है, ठीक है। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के 4 शेयर कर लिए, तो ये भी कैसा हो जाएगा? AB4 टाइप का, ठीक है। सो इसका मतलब पहले वाले और दूसरे वालों की ज्योमेट्रीज आपस में मैच कर रही है। सो ए और बी ऑप्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल 2 ही मैच कर लें, तो बाकी देखने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A and B ओनली,
ए एंड बी ओनली, क्योंकि अगर ये दोनों मैच कर गए तो अगले वाले ऑप्शंस होंगे नहीं ऑब्वियस है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे बोरॉन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, कहाँ ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो मैच नहीं करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ 1 शेयर हो रहा है, ये मैच नहीं करेंगे, बाकी वाले गलत हैं, ठीक है, मैच करके देख भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बोलता है आपको शेप या स्ट्रक्चर बताना है इन मॉलिक्यूल्स का। सो हम कैटेगरी ढूंढ लेंगे, फिर से मैं वेस्पर लगा के चल रहा हूँ। बताइए एक्सी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, एक नेगेटिव हो गया, टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, 9 में से 5 शेयर कर रखे हैं, ठीक है, तो मतलब AB5 तो मेरे को ये दिख ही रहा है, और साथ साथ में 5 शेयर कर लिए, तो कितने बच गए, 9 में से 5 शेयर कर लिए, 4 बच गए, 4 के 2 लोन पेयर, सो ये आ जाएगा आपका AB5L2। सो AB5L2 हैविंग स्टीरिक नंबर 7, तो मतलब ये आपका पेंटागोनल बाई पायरामिडल का था। आपने 2 लोन पेयर लगा दिए, तो आपने क्या किया, पेंटागोनल बाई पायरामिड में से 2 पायरामिड की जगह पे 2 लोन पेयर लगा दिए, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका पेंटागोनल प्लानर, राइट, ये ऐसा हो जाएगा, पेंटागोनल प्लानर टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन, ये हो जाएगा आपका पेंटागोनल इस तरीके से, और प्लानर, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, पेंटागोनल प्लानर, ठीक है। सो पेंटागोनल प्लानर एक ही ऑप्शन वैसे तो है पेंटागोनल प्लानर का, ए ही ऑप्शन हो जाएगा इसका फिर, ठीक है, बट अगले वाला भी देख लेते हैं। जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, एक ऑक्सीजन के साथ 2 शेयर होते हैं, 3 के साथ 6 शेयर हो जाएंगे, 8 के 8 शेयर हो गए, कुल मिला के आपको AB5 टाइप का देखने को मिल रहा है। 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन हो गया 5, कोई भी लॉन पेयर नहीं बचा होगा। सो दिस इज सिंपली TBP, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, वेरी सिंपल। सो दिस इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, देन वी हैव द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, एक बढ़िया सवाल है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास जो 2 कंपाउंड दे रखे हैं, मैं उनको ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपके पास दे रखा है ट्राईमिथाइल सेलाइल, और ट्राईमिथाइल अमीन दे रखा है, और दूसरा ट्राईसेलाइल अमीन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो दे रखा है आपके पास, दिस इज कार्बन, सॉरी द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, और इसके साथ में 3 CH3, तो मैंने लगा दिया इसके साथ में 3 CH3, कुछ इस तरीके से। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसने शेयर कर रखे हैं, तो एक लोन पेयर बचा होगा, लगा दिया मैंने लोन पेयर। अच्छा, अगले वाले केस को अगर मैं बना दूं, अब देखेंगे ये जो आपका SiH3 है, जो ट्राईसेलाइल ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के साथ में, ये आ गया नाइट्रोजन आपका, और साथ में लगे हुए हैं ट्राईसेलाइल ग्रुप। सो मतलब यहाँ पे लगा हुआ है SiH3, यहाँ पे भी SiH3, और यहाँ पे भी आपको SiH3 देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपाउंड में खूबसूरत बात आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये जो सल्फर सिलिकॉन साथ में जुड़ रखा है, इस सिलिकॉन के पास, ये जो सिलिकॉन जुड़ रखा है सर, इस सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल खाली होता है। This silicon has got an empty d orbital, and due to the presence of empty d orbital to the adjacent atom of nitrogen, this lone pair of nitrogen will get donated to this empty d orbital. So यहाँ से भी डोनेट हो जाएगा, और इसके पास भी d orbital है, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। So कुल मिला के नाइट्रोजन का जो लोन पेयर अवेलेबल था, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इसको बैक बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, और बैक बॉन्डिंग के कारण ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। और इस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल लीनियर, ये ट्राइगोनल प्लानर हो जाता है, दिखने में तो पायरामिडल लगेगा, ये भी आपका पायरामिडल था, लेकिन क्योंकि पाई बैक बॉन्ड बनने के कारण ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, तो अभी पढ़ नहीं रखा हो, बट फिलहाल के लिए ऐसा मान लीजिए आप sp2 के कारण ये ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। मॉलिक्यूल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है, SiH3, देन SiH3 एंड देन SiH3, कुछ इस तरीके से, और इसका लोन पेयर एंगेज हो गया। सो अगर लोन पेयर एंगेज हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इसका बेसिसिटी डिक्रीज कर गया। सो ये जो आपका SiH3 ये प्लानर मॉलिक्यूल है, हाँ बिल्कुल ये प्लानर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल प्लानर है, और इसका क्या था, बेसिसिटी ज़्यादा है, नहीं बेसिसिटी ज़्यादा नहीं है, बेसिसिटी कम है, ठीक है। सो ये प्लानर मॉलिक्यूल है, और इसका बेसिसिटी अगले वाले से ज़्यादा है, क्योंकि इसका लोन पेयर एंगेज हो गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज सुपर्ब कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ नीट के PYQs देख लेते हैं, वेस्पर पे बेस्ड। हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी देखा नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं फिलहाल के लिए, हम शेप देख के चल देंगे। बताइए, XeO3 देख रखा है, जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से शेयर कर लिए इसने 6, 3 ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक के साथ 2 शेयर होते हैं, एक लोन पेयर बच गया, दिस इज सिंपली पायरामिडल, राइट। सो ये दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। XeF2 बहुत फेमस था, 2 AB2 टाइप का तो दिख ही रहा है मेरे को, साथ में लोन पेयर बच जाएंगे 3, बहुत बार आपने देख लिया, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर, सिंपली ये लीनियर देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। देन XeOF4, ये आपको AB5 टाइप का तो देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन हो गया, AB5। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन जीनोन के पास थे, 8 में से 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, और 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, तो कितने हो गए? 6 हो गए, मतलब 2 बच रखे हैं, 2 का एक लोन पेयर, AB5L। बताइए AB5L आपका कैसा हो जाएगा, 5 और एक 6 स्टीरिक नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो स्क्वायर पायरामिडल आपको देखने को मिल रहा है सिंपली, ठीक है ना।
एंड देन XeF6, जीनोन के पास 8 थे, AB6 तो ये मुझे दिख ही रहा है, साथ में एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि 6 शेयर कर लिए तो एक लोन पेयर हो जाएगा, और ये आपका आ जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस मैच कर लीजिएगा जो ऑप्शन लग रहा है आपको। अच्छा, NH3 ये सबसे सिंपल है। सो NH3 इज पायरामिडल, एवरीबडी नोस NH3 इज पायरामिडल सिंपली, ठीक है। मुझे बनाने की भी नीड नहीं है, आपको पहले से पता है कि NH3 आपका ट्राइगोनल पायरामिडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो पहले के साथ पहला ही मैच कर रहा है। देन वी हैव BrF3, AB5 तो ये लग ही रहा है मुझे, साथ साथ में ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 शेयर कर लिए, 2 बच के 2 का एक लोन पेयर। सो AB5L आपको कैसे देखने को मिल जाता है? सिंपली स्क्वायर पायरामिडल टाइप का, राइट। देन वी हैव XeF4, AB4 तो मुझे ये देखने में लग ही रहा है, साथ में लोन पेयर बचेंगे 2, क्योंकि 8 में से 4 शेयर किए हैं तो 4 बचे होंगे, 4 के 2 लोन पेयर, ये आपका जाएगा स्क्वायर प्लेनर, राइट। देन SF6, सल्फर के पास AB6 लग रहा है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 6 के 6 शेयर कर रखे हैं, तो ये सिंपली आपका आइडियल ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। इस हिसाब से आप नीचे ऑप्शंस मैच कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव नीट 2022 का था ये। NH3 अगेन फिर से आ गया, ठीक है। NH3 ट्राइगोनल पायरामिडल अभी देख रखा था। ClF3 बहुत बार आपने ये पढ़ लिया, बेंट टी शेप का हो जाता है, ठीक है। PCl5, फास्फोरस के पास 5 होते हैं, 5 के 5 शेयरिंग में लगा रखे हैं, कोई भी अवेलेबल नहीं है, B5 टाइप का है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हो जाएगा। BrF5 7 थे, 7 में से 5 शेयर कर रखे हैं, एक बचा होगा, सो सिंपली AB5L टाइप का हो जाएगा। बहुत बार ये PYQ में आ रखा है, स्क्वायर पायरामिडल आपको देखने को मिल रहा है, अभी हमने मैच कर रखा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा है जिसके पास लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगे। अब बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन किसके पास होंगे। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो वेस्पर थ्योरी आपका है, या वेसेपर थ्योरी जैसा भी पढ़ने में आता है, इसने सिर्फ सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स को इन्वॉल्व किया था। जो सेंट्रल एटम है सिर्फ उसके ही लोन पेयर्स को ध्यान में रख के पूरी थ्योरी में बात की गई थी, सराउंडिंग एटम्स के लोन पेयर की बात नहीं की गई। अब यहाँ पे लिख के तो नहीं दे रखा कि सेंट्रल एटम के, बट वेस्पर थ्योरी में यही चीज है कि आपको सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर लेके चलने। बताइए ClF3 कैसा हो जाता है आपका? तो ClF3 इज बेंट टी शेप और सिंपली टी शेप वे वी हैव 2 लोन पेयर्स ऑन 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस, राइट। देन वी हैव IF7, बताइए IF7 आयोडीन के पास 7 होते हैं, 5 शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब 2 बचे एक लोन पेयर के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज IF7 स्क्वायर पायरामिडल। अब अपनी कैटेगरी सीख लिया, आप तुरंत बना सकते हैं, दिस इज स्क्वायर पायरामिडल, राइट। देन वी हैव SF4 सीसॉ, ऑब्वियसली AB5 का पहला कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज सिंपली सीसॉ, सिंगल इक्वेटोरियल पे लोन पेयर होगा। देन XeF2 इज सिंपली लीनियर एंड 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन किसमें, जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसमें रिपल्शन ज्यादा, और सबसे ज्यादा लोन पेयर आपको किसमें देखने को मिल रहे हैं? XeF2 में। इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर है तो इसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सो XeF2 में सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ज्योमेट्रीज को मैच करना है। PCl5 AB5 टाइप का, सिंपली दिस इज ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, राइट। इससे हल्का तो कुछ नहीं हो सकता। SF6 आइडियल ऑक्टाहेड्रल, AB6 टाइप का, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। देन वी हैव BF3 सिंपली ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा, कोई भी लोन पेयर नहीं है। देन BrF5 एक लोन पेयर देखने को मिल जाएगा, AB5L टाइप का, दिस इज स्क्वायर पायरामिडल। आप ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं नीचे इसको देखते हुए, ठीक है। सो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। वेस्पर पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।